मुखिया की लगातार हत्या हो रही है, सरपंच की हत्या हो रही है, जिला परिषद की हत्या हो रही है, पंचायत समिति सदस्य की हत्या हो रही है, और सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता तो निश्चित रूप से कहते कि चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग तो मांग है सरकार से कि अभी तक किसी मुखिया के परिजनों को सरकार आर्थिक मुआवजा नहीं देने का काम किया है। हम साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी समीक्षा करिए, पंचायती राज का समीक्षा करिए और अविलंब सुरक्षा के मामलों को विशेष बैठक बुला करके इस पर कोई नीतिगत निर्णय लेने का काम करिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव टीवी देख रहे हैं। देखिए, मुखिया की हत्या हो जाती है, उसके बाद सियासत तेज है। सवाल सत्ता पक्ष से भी पूछा जा रहा है और विपक्ष से भी पूछा जा रहा है। देखिए, जो तमाम मुखिया है वो भी गुस्से में है और हमारे साथ जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश राय, वो भी हमारे साथ में है। जिस तरीके से मुखिया की हत्या हो जाती है, सवाल तमाम लोगों से पूछा जा रहा है। लगातार देखिए, मैंने प्रत्येक एक माह दो माह पर किसी न किसी मुखिया की हत्या हो रही है। और सीतामढ़ी के लोकप्रिय मुखिया मधुरेंद्र मिश्रा उर्फ मुन्ना मिश्रा, जिनकी हत्या कल देर रात्रि कर दी गई 9 बजे के आसपास, और वे सड़क से अपने जा रहे थे, सीतामढ़ी जा रहे थे। और यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार से लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जो हमारे आला अधिकारी और नेता है, केवल अपनी सुरक्षा की उनकी चिंता है। वो चाहे जिला अधिकारी हो, चाहे एसपी हो, या चाहे मुख्य सचिव हो या डीजीपी हो, केवल उनकी सुरक्षा चाहिए और मुख्यमंत्री मंत्रियों की सुरक्षा, अपने सुरक्षा घेरे में रहना पसंद करते हैं। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को जिस प्रकार से राम भरोसे छोड़ा गया है, अगर आपके यहाँ राम राज है तब तो सुरक्षा की और आर्म्स की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की लगातार मांग है, और जिस प्रकार से जो कुछ कचोर पंचायत के मुखिया मधुरेंद्र मिश्रा की हत्या की गई अपराधियों द्वारा, वह एक यह दर्शाता है कि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और सीधा टारगेट पंचायत प्रतिनिधियों को, कहीं जिला परिषद को, कहीं सरपंच को, कहीं मुखिया को लगातार बनाया जा रहा है। तो यह सरकार तो लगातार हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिस प्रकार से पंचायत, हम लोग तो निर्णय करने जा रहे हैं कि अब काम करना मुश्किल है। सरकार अगर समय रहते, अब चूंकि हम लोग कल के बाद हम लोग इस पर बैठक करने जा रहे हैं और बैठक के बाद हम लोग निर्णय करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी और सभी साथी आज वहां जाने का भी काम किए हैं दाह संस्कार में, और उनके परिजनों से भी मिलने का काम किए हैं। और हम लोग तो मांग है सरकार से कि अभी तक किसी मुखिया के परिजनों को सरकार आर्थिक मुआवजा नहीं देने का काम किया है, केवल मतलब ढकोसला और न कोई सुविधाएं दी जा रही है। आखिर किस परिस्थिति में हम लोग काम करेंगे? इसलिए हम लोगों का साफ साफ कहना है कि अविलंब मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लीजिए, मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द बैठे हुए अधिकारी संज्ञान में लें, और मुख्यमंत्री से साफ साफ अनुरोध है, आग्रह है मुख्यमंत्री जी कि अब पूरे पंचायत प्रतिनिधि राज के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि इस प्रकार की घटना से काफी मर्माहत और नाराज है। समय रहते अगर उन सुरक्षा से संबंधित मामलों पर अविलंब समीक्षा बैठक नहीं की जाती है तो हम लोग बड़े से बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आंदोलन करने की बात करें, सुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, करें सुशासन अभी अगर, अच्छा एक बात बताइए, मुखिया की लगातार हत्या हो रही है, सरपंच की हत्या हो रही है, जिला परिषद की हत्या हो रही है, पंचायत समिति सदस्य की हत्या हो रही है, और सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता तो निश्चित रूप से कहते कि चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहना चाहते हैं और सभी दलों से कहना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो, सत्ता में हो, विपक्ष में, सभी से भी हमारा साफ साफ कहना है कि आप पंचायत प्रतिनिधियों के हक और आवाज को उठाने का काम करिए। और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है, उस घटना पर विराम नहीं लग रहा है, और लगातार जिस प्रकार से बेतहाशा मतलब ये घटनाएं हो रही है, हम साफ साफ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी समीक्षा करिए, पंचायती राज का समीक्षा करिए और अविलंब सुरक्षा के मामलों को विशेष बैठक बुला करके इस पर कोई नीतिगत निर्णय लेने का काम करिए। यही आपसे मेरा अपील और अनुरोध है। आप लोग आर्म्स की भी बात कर रहे थे। निश्चित रूप से लगातार आर्म्स का तो फाइल हम तो कहते आ रहे हैं कि जिला पदाधिकारी के यहाँ 2-2 साल से पेंडिंग है। कभी पेंडेंसी की समीक्षा की गई है कि डीएम स्तर पर पेंडिंग है, कमिश्नर स्तर पर पेंडिंग है, तो आखिर क्या कारण है? या तो मतलब सीधे सवाल है कि सरकार के जो बैठे हुए अधिकारी हैं जिलों में, वह चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या होते रहे। हम तो साफ साफ मेरा आरोप है कि
माननीय मुख्यमंत्री जी सभी डीएम की समीक्षा करें, सभी जिला पदाधिकारी स्तर पर भी पेंडिंग जिस प्रकार से आर्म्स का जो जरूरत है, सब थोड़े मांग रहे हैं लाइसेंस। हर प्रखंड में 2-4 लोगों की जरूरत है कि 8,053 लोगों की जरूरत है। हर प्रखंड में 2-4 लोगों की जरूरत है, जिनको आवश्यकता है उनको मुहैया कराने का काम करिए। ये हम लोगों का साफ साफ करना है और साफ अपील है सरकार में बैठे हुए सभी लोगों से। आप भी देख रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी क्षेत्र में जा रहे हैं और केवल सरकार योजना और व्यवस्थाएं जो है उसके प्लानिंग से नहीं ना होगा, सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। जब सुरक्षित ही कोई नहीं रहेगा तो आपकी विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर पाएंगी। एक सवाल है, इसके पहले भी कई मुखिया की हत्या हो गई थी, उस पर भी आप लोगों ने सवाल खड़ा किया था, और आगे क्या कीजिएगा आप लोग? केवल सवाल हम लोग तो सवाल करते हैं, हाँ। सरकार सुन लेती है और सुनने के बाद केवल मीडिया के माध्यम से सुनती है। हाँ। लेकिन कोई उसका फलाफल निर्णय और नतीजे पर सरकार के अधिकारी नहीं पहुंचने का काम करते हैं। हाँ। ये हम लोगों का साफ साफ आरोप है। लोगों की आवाज मुख्यमंत्री नहीं सुन पा रहे हैं? एकदम निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी लगातार ये घटनाएं कोई देख नहीं रहे हैं। हाँ। रोज अखबार में निकल रहा है, रोज मीडिया में चल रहा है और सभी जगह सूचनाएं प्राप्त हो रही है। सरकार का तो खुफिया तंत्र मजबूत है और सरकार के पास क्या नहीं खुफिया रिपोर्ट मिलता है। तो सरकार को नहीं यह सोचना है कि किस प्रकार से घटनाओं को रोक लगाई जाए। और जिस प्रकार से हत्या हुई, हम तो मुखिया जी को के परिजन को भी सुरक्षा, चूंकि उनकी पत्नी की भी उसमें गोली मारी गई है। हाँ। और घर से जा रहे थे, उनकी पत्नी की उसमें घायल है और गंभीर रूप से घायल है। इसलिए हम लोगों का साफ साफ है कि अविलंब उनके परिजनों को भी सुरक्षा मुहैया करावे और वहाँ विशेष रूप से वहाँ परिजन, वहाँ जो उनके घटना स्थल के बाद उनके परिजन के घर पर भी सुरक्षा मुहैया अविलंब करावे। और सीतामढ़ी प्रशासन से और सीतामढ़ी एसपी से साफ साफ है कि इसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि किस प्रकार से जो भी दोषी है उसको गिरफ्तार किया जाए और निश्चित रूप से समय रहते इस पर अविलंब कार्रवाई करें। नहीं तो हम लोग कल परसों के बाद जो बैठक करेंगे उसमें हम लोग बड़े फैसले। बिहार के मुखिया डर रहे हैं इन तमाम चीजों से? मुखिया डर नहीं रहे हैं, सरकार का जो नीति है, जो फैसला नहीं लिया जा रहा है, उससे आशंकित है मुखिया कि सरकार निश्चित रूप से इस बारे में कहीं कोई ध्यान और संज्ञान लेने का काम नहीं कर रही है। मुखिया सोच रहे हो ना अब किसकी बारी होगी अगली बार? ये तो सब जान रहे हैं ना कि लगातार हमको गाँव में रहना है, फील्ड में रहना है, रात दिन पंचायतों में जाना है, लोगों के बीच आपसी विवाद तो सुलझाने में जाना है। और जिस प्रकार से हो रही है घटनाएं हो रही है, तो जो मांग कर रहे हैं, सबका नहीं है, जो मांग कर रहे हैं, जिनको जरूरत है उनकी समीक्षा करिए। और डीएम अगर स्तर से विलंब किया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, तो डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार उन पर तो लगातार मधुरेंद्र मिश्रा पर इसके पहले भी घटनाएं हमला हो चुकी है। लेकिन एसपी वहां और जिला प्रशासन और डीएसपी क्या कर रहे थे, वहां के आसपास के थाना अध्यक्ष क्या कर रहे थे। इसलिए साफ साफ है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए और निश्चित रूप से आपसे अनुरोध है, अपील है कि अविलंब सुरक्षा विशेष बैठक सुरक्षा के मामलों को करने का काम करिए ताकि त्वरित कोई निर्णय लिया जा सके आपके स्तर से। चलिए, क्या कुछ कहे थे वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया। अब देखने वाली बात होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी अपील कर रहे हैं। देखिए, मुखिया की हत्या हो जाती है, उसके बाद तमाम जो मुखिया है वो गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम लोग जल्द ही बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, तमाम जो मुखिया हैं वो पहुंचेंगे और बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं। क्या कुछ करे थे, हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।